एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी सुनीता और 3 बच्चों के साथ रहता है। उसके 2 बेटे और एक बेटी होती है। गांव में काम नहीं था, खेती सूख चुकी थी। मोहन का खर्च बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोहन ने फैसला किया शहर जाने का। यह सुन के सुनीता डर गई। बच्चे चुप थे, लेकिन पेट की भूख डर से बड़ी होती है। भीड़ भरी ट्रेन थी, थोड़ा सामान था और आंखों में उम्मीद थी। शहर पहुंचकर एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया। उसमें न हवा न रोशनी थी। मोहन रोज मजदूरी करता और सुनीता लोगों के घर बर्तन धोती। 3 बच्चों की परवरिश करना था। बड़ा बेटा प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो रोज अपने पिता को थका हुआ लौटते देखता और माँ के छिले हुए हाथ देखता। स्कूल जाता, कई बार भूखा होता। कभी फीस नहीं होती तो कभी किताब नहीं होती, लेकिन प्रकाश पढ़ाई करता रहा। उसे पता था अगर पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी पिता की तरह मजदूरी में ही निकल जाएगी। उम्र बढ़ती गई। प्रकाश 19 साल का हो गया। प्रकाश ने तय किया अब उसे कुछ करना होगा। एक दिन सड़क किनारे उसने जूस का छोटा सा ठेला देखा। मन में विचार आया, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने ये बात अपनी माँ से बताया। माँ ने अपने थोड़े थोड़े जमा किए हुए पैसे दे दिए। प्रकाश ने पुरानी जूस का स्टॉल लिया, एक सेकेंड हैंड जूसर मशीन भी लिया और प्रकाश ने अपनी जूस का ठेला डाल दिया। पहले दिन 3 गिलास, दूसरे दिन 5 बिकने लगे। लोग उस पे हंसते थे। मजदूर का बेटा व्यापारी बनेगा कहकर चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन प्रकाश चुप रहा। वो जानता था मेहनत बोलती है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। प्रकाश सुबह जूस का ठेला चला रहा था और शाम को पढ़ाई कर रहा था। भाई बहन को अच्छे से स्कूल में डाला और उनकी फीस भरने लगा। इसी दौरान मोहन बीमार रहने लगा तो उसके पिता की दवाइयाँ खरीदने लगा। प्रकाश की मेहनत देखते हुए उसकी माँ सुनीता के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। लेकिन अभी भी रास्ता आसान नहीं था। कभी पुलिस ठेले को हटवा देती, कभी हल खराब हो जाते, कभी पूरा दिन कुछ नहीं बिकता। फिर एक दिन और भी मुश्किल घड़ी आ गई। उसकी सारी कमाई चोरी हो गई। घर आकर प्रकाश रो पड़ा। सुनीता ने बेटे के सर पर हाथ रखा और बोला, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये सुनकर प्रकाश को हौसला मिला। प्रकाश फिर खड़ा हुआ। अपने जूस में नए स्वाद बनाए, साफ सफाई बरती, मुस्कान के साथ ग्राहकों को जूस देता। धीरे धीरे उसका नाम होने लगा। आसपास के ऑफिस से ऑर्डर आने लगे और कुछ दिन बाद जिम वालों से जुड़ा और शादी समारोह से भी ऑर्डर आने लगे। अब प्रकाश सिर्फ जूस नहीं बेच रहा था, वो अपना सपना बेच रहा था। उसने बैंक में लोन के लिए आवेदन किया। बैंक मैनेजर ने पूछा, जमानत के लिए क्या है? प्रकाश के पास कुछ नहीं था। लोन रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में जूस का ठेला चलाता, रात को मोबाइल पर बिजनेस कैसे करे सीखते रहता। लेकिन उसके पास पूंजी नहीं थी तो वो अपने माँ के पास एक पायल थी, उसे बेच देता है। छोटी सी मशीन लेता है। और भी पैसों की कमी थी तो अपना मोबाइल बेच देता है। एक छोटा सा गोदाम किराए पर लेता है। अपने हाथों से दीवारों को सजाया। पिता ने कांपते हाथों से कागज पे साइन किया। पहली बार उसे जीएसटी नंबर मिला था। पहली बार एक छोटी सी फैक्ट्री का लाइसेंस मिला और पहली बार अपनी बोतल बनी, प्रकाश जूस। उस दिन पूरा परिवार खुश था। अभी भी मुश्किलें कम नहीं थी।
शुरुआत में दुकानदारों ने मना कर दिया, ये कह के नया ब्रांड है। प्रकाश मायूस नहीं हुआ, अपना जूस का मुफ्त सैंपल देता रहा। एक दिन एक फूड ब्लॉगर आया एक शॉप का वीडियो बनाने। उसकी नजर प्रकाश के जूस पे पड़ी, कुछ अलग सा लगा। उसने उसका टेस्ट देखा, उसे जूस पसंद आया, इसका वीडियो बनाया। वीडियो वायरल हो गया, प्रकाश का फोन बजने लगा, ऑर्डर पे ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे प्रकाश का जूस फेमस होने लगा। आज प्रकाश की अपनी छोटी सी फैक्ट्री है और उसमें 10 लोग काम करते हैं। मोहन अब मजदूरी नहीं, अपने बेटे की फैक्ट्री को देखता है और सुनीता भी उसका साथ देती है। भाई बहन अच्छे कॉलेज जाने लगे और प्रकाश कहता है, अगर हालात मुश्किल हो तो याद रखना, काम छोटा हो सकता है लेकिन सपना नहीं। हर गरीब बच्चा गरीब पैदा होता है लेकिन गरीब बनना उसकी मजबूरी नहीं। अगर आप भी संघर्ष में हैं तो आज नहीं तो कल आप भी जीतोगे, बस चलते रहो। इंसान की मेहनत, उसकी लगन और माँ बाप का आशीर्वाद ही कामयाबी का असली रास्ता होता है। अपने अंदर की खूबियों को पहचानिए, क्योंकि कामयाबी कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही होती है। यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।